डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं एलिगेंट माइंड्स में। ये 13th लेक्चर है और अभी तक हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होगा वो हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे और जो सिमिलर प्रॉब्लम होगा वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.3 है ये, और इसका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे कुछ एपीज दिया गया है और आपको उसका सम फाइंड करना है। nth टर्म फाइंड नहीं करना है। हम बार बार आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दोनों डिफरेंट चीज़ है। ऐसा मत करिएगा कि आपको सम निकालने के लिए बोला गया हो और आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा के nth टर्म आप निकाल के बना के एग्जाम में आ गए हो, तब तो आपका मार्क्स कटेगा ही। यहाँ पे सम बोला जा रहा है तो हमको सम चाहिए। यहाँ पे जबकि प्लस साइन के साथ नहीं लिखा गया है, बस आपको दिया गया है कि ये एपी है और इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे ये 4th नंबर प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम एक जैसा ही है और हमको सबसे इसमें जो प्रॉब्लम अच्छा लगा वो ये 4th नंबर प्रॉब्लम है। तो एक प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है। ये एपी आपको बोला है कि ये सभी एपी में है। अगर नहीं बोलता तब हम पहले ये चेक करते कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है या नहीं है। अगर एपी में रहता तब फिर हम एपी का फॉर्मूला जो पढ़े हैं, जिसको कि हम लोग प्रूव किए हैं, वो हम लोग यूज़ करते। तो यहाँ पे पहले ही ये बोल दिया कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी में है, तब हमको उस चीज़ वो करने का ज़रूरत नहीं है, बस हमको सम निकालना है। और ये एपी क्या है, 1/15, 1/12, 1/10, और कहाँ किस टर्म तक का आपको सम ये पूछा है। 11 टर्म का आपको सम पूछा है। मतलब ऐसा ऐसा इसमें 11 टर्म तक जो आएगा, जैसे इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म का आएगा, ऐसे करके 11 टर्म तक का आपको सभी का सम चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सबसे पहले हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम में 4th नंबर प्रॉब्लम में क्या क्या वैल्यूज़ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है दिया हुआ। इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है इस एपी का। तो फर्स्ट टर्म क्या है दिया हुआ, 1/15 दिया हुआ है। इसको राइट डाउन कर लिए हम। अब इसका अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा। अगर कॉमन डिफरेंस होगा तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमेशा हम लोग a2 माइनस a1 करते हैं। तो यहाँ पर भी a2 माइनस a1 करेंगे। a2 क्या है, 1/12 है, तो 1/12 माइनस 1/15 यही आएगा इसका कॉमन डिफरेंस। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा कुछ वैल्यू, कितना आ रहा है इसका, 60 आएगा एलसीएम। देखिए 60 आएगा, और यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 4 आएगा। हो सकता है हमसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो उस केस में आपको उसको करेक्ट कर लेना है। हम चाहेंगे कि कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी कहीं पे प्लस माइनस हो सकता है हो जाए, क्योंकि हम ये पेन और पेपर पे नहीं बना रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें चांस बढ़ जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक का। तो 5 माइनस 4 1/60 आया। कॉमन डिफरेंस मेरे पास निकल के आ गया, इसका फर्स्ट टर्म निकल के आ गया। तो हमको, और n का वैल्यू क्या है यहाँ पे, कि कितने टर्म तक का हमको चाहिए सम, 11 टर्म तक का सम चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे, इसको प्रूव भी किए थे। ठीक है, वो प्रूफ वाला लेक्चर भी आपको देखना है और समझना है कि ये कैसे प्रूव हुआ है। ठीक है,
तब आपका इस पर कंसेप्ट बनेगा। सिर्फ आप फॉर्मूला याद करके रखेंगे तो हो सकता है कि आप फॉर्मूला भूल जाएं, या फिर आपका जो कंसेप्ट है इस टॉपिक पे वो अच्छे से नहीं बन पाएगा अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखेंगे। ठीक है, तो हम इसीलिए इसका फॉर्मूला प्रूव किए थे कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, और बहुत ही इजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें इतना ये डिफ़िकल्ट है कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर हम फॉर्मूला भूल भी जाएं, अगर हमको इसका लॉजिक पता है, तो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप इसका तीनों फार्मूला समझें अच्छे से तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बिना फार्मूला का भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम हर एक चीज़ को आपको डिटेल में बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो n हमारे पास 11 है, a भी है, d भी है। इस फार्मूला को लगाएंगे, सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, S11 हमको मिल जाएगा, S11 मिल जाएगा। ठीक है, ये आप खुद से कर सकते हैं, इसलिए हम अभी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो एक स्टेप हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे S11 चाहिए हमको, तो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 है, तो n की प्लेस पे 11 रखेंगे, 11/2 हो जाएगा ये। और a का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है, 1/15 है इसका फर्स्ट टर्म, तो 2/15 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन में आ रहा है, जिससे आपको घबराना नहीं है। फ्रैक्शन कुछ नहीं करेगा, थोड़ा बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और n का वैल्यू 11 लिए हैं, तो 11 - 1 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया है, कॉमन डिफरेंस क्या आया है इसका, 1/60 आया है, तो 1/60 d के प्लेस पे 1/60 लिख दिए हम। इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए, आप हो सकता है कोई यहाँ वाले इस 2/15 + 10 ही कर दे, तो गलती होगा ही। यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ये तो आप जानते ही होंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, ये 1/6 होगा, फिर इस दोनों को ऐड करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तब आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम तो हो गया, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इसको देखते हैं, अगर ये स्ट्रेट हो सकता है तो स्ट्रेट कर लेते हैं इसको, शायद हो जाए। हाँ, शायद हो जाएगा ये। ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया। ये देखें, स्ट्रेट हो सकता है क्या, हाँ, ये भी हो जाएगा लगता है, स्ट्रेट कर देने से ठीक है। हाँ, हो गया ये, तब तो हाँ, और भी अच्छा बात है, ये हो गया। तो ये 4th नंबर प्रॉब्लम हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसका दूसरा प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये कैसे सॉल्व किया गया है। अब इसको मिटा के हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम 2 क्या है, इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का, सॉरी, क्या, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब यहाँ पे देखिए, आपको एपी नहीं बोला है, ये बस आपको ये सम फाइंड करने के लिए बोला है। देखिए, हर एक प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रहा है ये। कभी आपको एपीज बता के देता है, कभी आपको ये लिस्ट ऑफ नंबर बोल के देता है, कभी आपको सम बोल के दे रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि इसका सम क्या होगा। अब इसका सम क्या होगा, अगर ये एपी में रहता तब तो हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लगाते और इसका निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर कुछ बोला नहीं है ये कि ये एपी में है या नहीं है, बस आपको इसका सम फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो टर्म्स है ये एपी में है। मतलब हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा इसमें, अगर हम इसका ये 3rd नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सभी टर्म्स जो है वो एपी में है। ठीक है, मतलब क्या, ये -5, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ये -5 जो इसका फर्स्ट टर्म है, -5 -8 इसका सेकेंड टर्म है, -11,
ये सभी एपी में है कि नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। और इसका लास्ट टर्म भी आपको दिया हुआ है -230। तब तो और मज़ेदार है ये। अगर लास्ट टर्म दिया है तो हम लास्ट टर्म वाला भी फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, हम आपको बताए हैं। तो पहले ये हम प्रूव कर लेते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है एपी में है या नहीं है। तो इसके ये तो बहुत बार हम किए हैं, इसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हम लोग A2 - A1 फाइंड करते हैं, ये क्या आएगा। फिर A3 - A2 फाइंड करते हैं, A3 - A2 फाइंड करते हैं। और फिर अगर A4 है तो अगर A4 रहता तो A4 - A3 भी फाइंड कर लेते हम लोग, लेकिन A4 यहाँ पे नहीं है। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है और एक लास्ट टर्म दिया हुआ है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हमको लगता है बस इतना से ही निकालने से हमारा बन जाएगा काम। तो A2 - A1 क्या हो जाएगा, -8 -5। सही है ना, सही हम लिख रहे हैं हम। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा -8 और +5, तो -3 आ रहा है ये। ठीक है, अब फिर A3 - A2 करेंगे तो -11 -8 यही आएगा। A3 - A2 ये कितना आ रहा है, ये भी -3 आ रहा है। आना भी चाहिए था, क्योंकि अगर ये नहीं रहता एपी में तो फिर ऐसे सम फाइंड करने के लिए सोचिए बहुत मशक्कत करना पड़ता। ठीक है, तो ये एपी में दिया है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो इसको आप प्रूव करके पहले दिखा लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको बनाना है। और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं डॉट डॉट देके कि AK+1 टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर माइनस AK टर्म इज ऑलवेज गिविंग -3 एज ए फिक्स्ड नंबर। और ये प्रूव करता है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी में है। सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। ऐसे आप स्टेटमेंट में एक आप लिख देंगे, ठीक है। इसमें अगर ऐसा आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कट सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले हम स्ट्रेट करके, स्ट्रेट होता है या नहीं है। माउस से लिख रहे हैं तो ये स्ट्रेट होता नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं। अगर होने का होगा तो तुरंत हो जाएगा। हो गया स्ट्रेट ये, वो थोड़ा सा बाकी रह गया। हाँ, अब स्ट्रेट हो गया। अब इस पे वापस आते हैं। हमारा यही था प्रॉब्लम, और इसका हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है पहले वो नोट कर लेते हैं। ये प्रूव हो गया कि ये एपी में है, ये तो हम लोग प्रूव कर लिए कि ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है। अब अगर ये एपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी का -5 है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस वही होता है, इसको फाइंड करने का फिर से ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं। आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज -3, दैट इज ए फिक्स्ड नंबर, सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, तो D = आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं -3। और ये जो दिया हुआ है माइनस, अच्छा D दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, -230 जो है, इसका क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म के लिए हम आपको बोले थे कि L से इसको डिनोट करते हैं, तो L = -230 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप दो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, वो क्या क्या पढ़े थे यहाँ पे लिख रहे हैं हम। एक तो सबसे पहले SN = पढ़े थे सॉरी ये नहीं, हम लोग क्या पढ़े थे, N/2 2A + N-1 × D। ये एक हम लोग देख के रखे हैं, इसको प्रूव भी किए थे।
और इसी से एक और ड्राइव किए थे हम n/2 a प्लस एल। ये कैसे ड्राइव किए थे हम, ये आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप मेरे उस लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। 2a है ना, तो इसको a प्लस ए लिख सकते हैं, और वैसा लिख देने से ये बाद वाला सभी जो टर्म है, बाद वाला जो भी ये है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको l लिख सकते हैं, तो वहीं से आया था। अभी देखिए उस फॉर्मूला का यूज आ गया। अगर आप डायरेक्ट इसको यूज करेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। वहीं अगर ये फर्स्ट को यूज करना चाहें तो फर्स्ट को यूज करने के लिए देखिए n/2 है, 2a है। अच्छा, यहाँ पे n क्या लेंगे, n का वैल्यू यहाँ पे अननोन है, n इक्वल टू 8, n पता नहीं है, n यहाँ पे अननोन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है पता नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन n हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको n फाइंड करना पड़ेगा। तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अभी तक हम करते आए थे, इसका ये nth टर्म ले लेंगे, l को ही तो हम लोग nth टर्म बोलते हैं ना, nth टर्म इसी को बोलते हैं। और जो हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला पढ़े हैं उसको यहाँ पे लिख रहे हैं हम, nth टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू क्या होता है, a प्लस फर्स्ट टर्म इंटू n-1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। तो n इक्वल टू, हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वहां से n का वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, -5 है, तो -5 यहाँ पे रखेंगे। इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं अभी हम, इस फार्मूला का, क्योंकि हमको n का पहले वैल्यू चाहिए, तभी तो हम इस दोनों में से किसी का एक का फार्मूला का यूज करके हम इसका सम ऑफ n टर्म्स निकाल पाएंगे। तो a के प्लेस पे -5 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसका -5 है, और n हमको पता नहीं है, तो n अननोन है, तो n हम पता करेंगे। अभी कैसे पता होगा, ये n-1 ही रहेगा, ठीक है। और d हमको पता है, d कितना है, -3 है, तो इसको -3 लिखेंगे। अब जब भी इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कोई नेगेटिव नंबर के साथ होना, तो उसको हमेशा आप ब्रैकेट में लिखिए, नहीं तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो विदाउट साइन कर देंगे और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। an का वैल्यू क्या है, -230, तो इसको हम ले लेंगे यहाँ से। अब आगे चलते हैं हम और n का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये तो 5 वैसे ही रहेगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो -3n हो जाएगा यहाँ पे, और क्या होगा, +3 होगा। अभी देखिए कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, दिस इम्प्लाइज -230 इक्वल टू -5 + 3 -2 आ रहा है, -3n, ठीक है। ये -2 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 228 रह जाएगा इधर, इक्वल टू -3n। और n का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से n का वैल्यू मिल रहा है 228/3, मतलब कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा और 6 मिलेगा, 76। देखिए इसमें 76 टर्म्स है। अगर आप AP नहीं जानते तो इसका सम निकालना कितना मुश्किल हो जाता, लेकिन हम लोग AP जानते हैं और इसका सम निकाल सकते हैं। अब n का वैल्यू मेरे पास आ गया, तो n इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं हम 76, हम लिख सकते हैं, n का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब हमारे पास सारा वैल्यू है। अब हम चाहें तो इसका ये फर्स्ट वाला यूज कर लें फॉर्मूला, या सेकंड वाला यूज कर लें, लेकिन सेकंड वाला यूज करना ज़्यादा आसान है। आप फर्स्ट वाला यूज करिए, आपको 2a लिखना पड़ेगा, फिर n-1 लिखना पड़ेगा, फिर d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करिए, n का वैल्यू डालिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हम ये ये फार्मूला यूज करेंगे ये, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, इस जगह पे कर लेते हैं, S76 फाइंड करना है ना, S76 फाइंड करना है थर्ड फार्मूला का यूज करके। ये थर्ड फार्मूला पढ़े थे, n का वैल्यू है 76/2, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है हमारे पास -5 है, और l का वैल्यू क्या है, देखिए
एल का वैल्यू है कितना, -230। एल का वैल्यू है -230, ठीक है। इसका हमको बस वैल्यू निकालना है, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 से जाएगा पहले और 8 आएगा यहाँ पे। कैलकुलेशन अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सुधार करिएगा, ठीक है। हमेशा कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। तो ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, देखिए ये सॉल्व होके -230 -5 दोनों सिमिलर ही है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 235 आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा, -235, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू के साथ मिलेगा। मिलना भी चाहिए क्योंकि यहाँ सभी टर्म्स नेगेटिव में है और सभी नेगेटिव टर्म का सम होगा। उसमें भी 76 नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में, तो फिर एक बड़ा वैल्यू ही मिलेगा और वो भी नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। लेकिन फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन जरूर देखिएगा, जब आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है मेरे से कहीं पे मिस्टेक हो गया हो, लेकिन चांस कम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें, ये प्रॉब्लम अच्छा था। ये लग रहा है छोटा देखने में, लेकिन ये प्रॉब्लम अच्छा था क्योंकि पहले यहाँ पे हमको प्रूव करना पड़ा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है, फिर हमको एन का वैल्यू फाइंड करना पड़ा और तब जा करके हम लोग सम इसका फाइंड कर पाए, ठीक है। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा था। आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका क्या होगा आंसर, ये सेकंड नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें और भी है, इसको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमको लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जता सकते हैं, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और ज़्यादा टाइम हम निकालने का कोशिश करें और आपके लिए और भी ज़्यादा इस प्रकार का लेक्चर ला सकें। और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।